तो नई सुबह के साथ नई शुरुआत करते हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने दूसरे व्लॉग में। आज मैं बना रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। इस कॉन्सेप्ट को, इस सेक्शन को आप सभी ने बहुत प्यार दिया है। तो सुबह की शुरुआत करती हूँ मैं प्लान आउट करने से। ये बहुत मैंने मेहनत के बाद, बहुत ही झेलने के बाद सीखा कि अगर चीज़ें प्लान आउट कर लेती हूँ ना, तो क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, कब खाना है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। प्लान करने से ही मुझे पता चला जो भी मॉर्निंग ड्रिंक है उसको ठीक से सहेजना है और मुझे अपने सीड्स का स्टोर बढ़ाना है। ये पम्पकिन सीड है और थोड़ा सा अजवाइन मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि आजकल इसको काढ़ा बनाते समय मैं अजवाइन ऐड करती हूँ या पानी में भी इसको बॉयल करके दिन भर कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि बदलते मौसम के साथ ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और उसके जितने भी सीड्स रहते हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद इसको हल्का सा ग्राइंड करके किसी बॉक्स में फ्रिज में रख देती हूँ। हर 15 दिन पे ये तैयारी करनी पड़ती है और उसके बाद शुरू हो जाता है डस्टिंग क्लीनिंग का सिलसिला, जो लगभग 1 से 2 घंटे तक चलता है। सबसे पहले खिड़कियाँ खोलती हूँ जिससे कि ताज़ी फ्रेश जो मॉर्निंग की एयर होती है ना, वो अंदर आ जाए। और फिर सुबह लगभग 8 बजे तक मुझे कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है और इसी बीच हो जाता है मेरा एक योगा क्लास। उसके बाद ही कुछ मैं अपने लिए करती हूँ, क्योंकि बाकी लोग स्कूल या ऑफिस के लिए निकलते रहते हैं, तो उन सब का नाश्ता देना, टिफ़िन बनाना और साथ में घर की क्लीनिंग और डस्टिंग, ये एक मेजर वर्क होता है जो कि इसी दौरान मैं निपटा लेती हूँ। और इसी के साथ हो जाती है एक अच्छी खासी फिज़िकल एक्टिविटी। उसके बाद मैं करती हूँ ऑयल पुलिंग। इस पर एक पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और मैं आज कर रही हूँ कोकोनट ऑयल से। ऑयल बदल बदल के करती हूँ। हफ्ते में लगभग 3 दिन की कंटिन्यूटी बनी है, उससे ज़्यादा कितना भी कोशिश करूँ ना तो नहीं हो पाता है। फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ दोनों साइड जो वॉल होती है आपके चिक्स की, उस पर चिपका के, जैसे हम गर्गलिंग करते हैं ना वाटर की, एज़ इट इज़ उसी तरह करना है। कोशिश करना है कि एक भी ड्रॉप मुँह के अंदर ना जाए, क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। मुंह की गंदगी ये कैविटी से सेव करता है और काफ़ी अच्छा, जैसे मुंह में छाले वगैरह हो जाए तो उसको भी हील कर देता है। हेडेक, सर्दी ज़ुकाम, उसमें भी फ़ायदा करता है। 5 मिनट करना है और ध्यान रखना है कि आपको जो रेगुलर आपका बेसिन होता है, वॉश बेसिन, उसमें आपको स्पिट नहीं करना है। मिट्टी की ज़मीन हो, मतलब मिट्टी अगर हो तो वहाँ पर, या डस्टबिन में आप इसको स्पिट कर दें। उसके बाद बारी आती है बादाम और सोक्ड जो है मेरे सीड्स, और उसके बाद लेती हूँ 1 ग्लास ऑफ कॉपर वेसल में रखा हुआ पानी, जिससे बालों की हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और विटामिन डी के बिना तो मेरा काम नहीं चलता, मतलब रियल वाला, मतलब कि धूप। धूप जहाँ पर आती है ना, वहीं लगा रखे हैं मैंने इस तरह से सोफ़ा, ताकि वहीं बैठ के मॉर्निंग में जो है सनराइज़ भी देखा जा सके और साथ में अपने चाय का आनंद भी लिया जा सके। फ़िलहाल हो गए हैं 8:30 और मैं ले रही हूँ अपनी 1 कप चाय। चाय के साथ कभी कुछ ले लेती हूँ, बट आज मूड नहीं हुआ तो फिर सिंगल मैंने चाय ली है। और उसके प्रोटीन शेक ले लेती हूँ 10 से 20 मिनट रुक के। प्रोटीन शेक का टाइमिंग भी अकॉर्डिंग टू माय योगा रूटीन, एक्सरसाइज रूटीन चेंज होता रहता है। ये है, तो ऑनेस्टी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जनरली 99% ऑफ टाइम मैं जो करती हूँ वही बता रही हूँ। प्रोटीन में नेचुरल सोर्स तो दाल होता ही है, ये तो लगभग हम रोज़ ही कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अलग से अगर लेते हैं ना प्रोटीन, उसका बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। और ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। स्टैंड है गमलों के, इसको रख देने के बाद ना गमले भी काफ़ी अच्छी तरह से सेट लगते हैं और क्लीनिंग में तो बहुत ही आसानी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको अच्छा लगता है गमले घर में चारों तरफ लगे रहें तो ऐसा स्टैंड ज़रूर ले लीजिए, उससे क्लीनिंग में भी आसानी होगी, गमले भी सुंदर लगेंगे। दिन के 11 बज चुके हैं और लंच हो गया है रेडी, क्योंकि 11:30-12 बजे तक हमारे यहाँ लंच करना शुरू हो जाता है और लगभग सबको खिलाने के बाद 12:30 से 1 बजे मैं भी लंच कर लेती हूँ। और विटामिन सी का एक बढ़िया और टेस्टी सा सोर्स है नींबू, जिसको आप अचार के फॉर्म में या किसी भी तरह से लेना, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है और स्ट्रेस मैनेज करने में भी आसानी होती है। और फ़िलहाल मैं बना रही हूँ देसी दादी माँ का नुस्खा जो होता है काढ़ा, क्योंकि वेदर चेंज या मॉनसून में जब भी आपको बॉडी एक हो, सर्दी हो, ज़ुकाम हो, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तो थोड़ा सा अदरक, तुलसी का पत्ता,
काले मिर्च, लौंग, चाहे तो तेज पत्ता और छोटी इलायची भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है बस। लेकिन हाँ, कूटने का भी ध्यान रखना है, ढंग से ऐसे खड़े डाल देंगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मतलब पूरा अर्क नहीं मिलेगा, जैसे कि आप अगर कूट कर अच्छी तरह से इसको डालते हैं तो दिन भर में 2 कप ले लेती हूँ, ये भी फुर्सत हो जाती है, इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है। क्योंकि इतने सारे काम है ना कि अगर एक दिन बीमार पड़ो तो लगता है कितने सारे काम रह गए आप। सो लंच की बारी आ गई है, मतलब 12 बज चुके हैं, तो ले रही हूँ मैं एप्पल साइडर विनेगर। इसके जितने भी फ़ायदे गिनाए जाए ना उतने ही कम हैं, लेकिन हाँ, इसको गैप देकर लेना चाहिए, मतलब हफ्ते में 1 से 2 बार गैप दे दीजिए, और नहीं तो 15 दिन पर एक बार तो ज़रूर। और लंच में आज मैंने खाया है दाल अरहर की, फिर जो अचार बनाया था उसका अदरक है, उसकी मिर्ची है, चावल है, और थोड़ा सा अनियन, बीटरूट और कैरेट का सैलेड है, और भिंडी है। तो फटाफट मैंने लंच किया कंप्लीट। उसके बाद बारी आती है सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स को कई बार मैं इग्नोर कर देती थी, बहुत कॉन्शियसली और बहुत प्रैक्टिस के बाद इसको भी अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर पाई हूँ। ये बेहद ज़रूरी है, और इसको लेने के बाद जो फ़र्क आया है ना वो अमेजिंग होता है। बस लंच करके उठी ही थी कि तब तक बारिश होना शुरू हो गई। बारिश हुई और 10 मिनट के अंदर सब हवा, मतलब कब बारिश होती है कब धूप होती है कुछ पता ही नहीं चलता है। मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए काढ़ा मैं ज़रूर पीती हूँ। भाई, इतना वेदर चेंज हो रहा है तो ज़रूरी है ना हम इम्यूनिटी का ध्यान रखें, और उसके लिए काढ़ा किसी अमृत से कम नहीं है। और खाना खा के सप्लीमेंट्स लेने के बाद थोड़ी देर वॉक करती हूँ, और उसके बाद लगभग 1 घंटे की नींद। ये मेरे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में उठना पड़ता है मुझे लगभग 4:30 से 5 के बीच, तो इसलिए मुझे दोपहर में नींद आने लगती है। दोपहर में 1 घंटे के बाद जब उठती हूँ तो उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं। लगभग 2 क्लासेस लेने के बाद मैं सबके लिए बनाती हूँ नाश्ता, हल्का फुल्का, जो भी लोग घर पे रहते हैं वो नाश्ता करते हैं। और ये है मेरा फेवरेट नाश्ता, जिसमें मैं मुरमुरे, मतलब ये जो लैया भी आप लोग बोल सकते हैं इसको, देसी घी में इसको हल्का रोस्ट कर देती हूँ। और जिस दिन काम थोड़ा ज़्यादा होता है ना, भूख भी ज़्यादा लगती है, तो मैं टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर पाती। तो ये बना रही हूँ एक हेल्दी सा स्नैक सैंडविच। तो इसमें मैंने क्यूकम्बर, कैरेट और बीट रूट का मिक्सचर लगाया है, और काफ़ी हेल्दी, बस सिंपल सा बनाऊँगी और खा लूँगी। काफ़ी फिलिंग हो जाता है। जो भी सब्जियाँ रहती हैं ना उनसे मैं तरह तरह के सैंडविचेस बना लेती हूँ, क्योंकि वो फटाफट बन जाते हैं और फिलिंग भी होते हैं। और इसी तरह आइसक्रीम भी अगर खाने का मन होता है ना तो उसको मैं वेरिएशंस के साथ खाती हूँ, जैसे कि कभी आइसक्रीम के साथ ऊपर से कोई फ्रूट्स या सीड्स को ऐड कर सकती हूँ। आज मैंने पम्पकिन सीड ऐड किया है, फ्रूट नहीं ऐड किया है, क्योंकि कभी कभी ना सिंपल आइसक्रीम भी खाने का मन करता है, उसका टेस्ट स्पॉयल हो जाता है बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करिए तो। और हो चुकी है शाम और 6:45 हो चुके हैं, सो आज खाने में काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन पहले मैं वॉक करूँगी। फ़िलहाल मेरी दोनों क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, सो वॉक एज अ रिचुअल बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ डाइजेशन पे इसका बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ता है। तो ये चीज़ें जो मैं कर रही हूँ या करती हूँ ना रेगुलर, सो ऐसा नहीं कि इस टाइम यही करना है उस टाइम वही करना है। जैसी जब ज़रूरत होती है तो काफ़ी फ्लेक्सिबली मैं चीज़ों को डिज़ाइन करती हूँ, या डिज़ाइन करती हूँ तो नहीं भी कर पाती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल मुझे याद आया कि मार्केट जाना है, उसके पहले मैं आपको अपने बालों की कंडीशन दिखाती हूँ। ये जो मास्क मैंने आपको बताया है पिछले हफ्ते, उसका अमेजिंग रिज़ल्ट है। बालों की ग्रोथ पे काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। बाल ऑलरेडी मेरे थिक है, बट इससे जो है काफ़ी झड़ रहे थे मेरे बाद। 1 से 2 बार की एप्लीकेशन में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। बालों को मुझे लंबा तो नहीं करना है, इतना ही रखना है, बट हेल्दी रहें ये मैं ज़रूर चाहती हूँ। ये सिंपल सा कुर्ता मैंने डाला है, और ये दुपट्टा बहुत ही प्यारा लगता है, और साथ में बनाई एक पोनीटेल और सिंपल सा पर्ल ईयरिंग। और मैं क्योंकि आजकल ना उमस भरे मौसम में ना कुछ भी करने का मन नहीं होता है, सिंपल रुक जितना रहे ना उतना ही टॉलरेट करने में आसानी होती है। फ़िलहाल ये है बनारस का हमारा लोकल मार्केट, जहाँ हरी ताज़ी सब्जियाँ आपको आराम से मिल जाएंगी, उससे भी ज़्यादा मिलेगा ट्रैफिक और उससे भी ज़्यादा मिलेगा शोर। तो इन सब को अगर आप टॉलरेट कर पाएंगे ना तो बनारस में आपका स्वागत है। और इस तरह हो गई आज की मार्केटिंग भी पूरी। उसके बाद हम गए एक छोटे से मंदिर में, और थोड़ा बहुत सामान घर का भी ख़रीदा, और कल के जो मुरमुरे मेरे ख़त्म हो गए थे वो भी मैं लेती आई, क्योंकि अक्सर भूल जाने पर जब खाने का मन होता है ना वो चीज़ें ना रहें तो लगता है कि वही खाना था। सो ये मेरे मुरमुरे और थोड़ा सा चूड़ा ले आई हूँ, ताकि इस समय कुछ क्रंची और हेल्दी चीज़ें अच्छी लगती है स्नैकिंग के लिए।
लिए। और 6:45 किया है मैंने अपना डिनर। जाने के पहले ही मार्केट मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता रहता है ना आने में लेट हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन टी एज अ रिच कंज्यूम किया, और इसमें भी वेरिएशन है, बहुत सारे डाइजेस्टिव ड्रिंक जो भी मैंने बताए हैं, जो कि फ़ैट लॉस को भी प्रमोट करते हैं और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। उसमें से कोई ना कोई एक ज़रूर रखती हूँ खाने के बाद। और उसके बाद कल की तैयारी भी तो ज़रूरी होती है। इसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो अक्सर मैं इग्नोर कर देती थी, एक गहरी नींद। तो अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, और गहरी नींद के लिए ज़रूरी है एक अच्छी वॉकिंग और स्क्रीन मतलब मोबाइल टीवी वगैरह से थोड़ी दूरी। इससे नींद की क्वालिटी में और डेप्थ में काफ़ी फ़र्क आता है, उसका असर ओवरऑल हेल्थ पर पड़ा है। सो बहुत कुछ मैंने शेयर किया है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आप लोग भी गहरी नींद लेना नहीं भूलिएगा। ओके, मिलते हैं जल्दी। गुड नाइट दोस्तों।